हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:20 पे हुई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना था, उनको जल्दी जाना था इसीलिए। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी स्टडी के लिए। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को रोकते रहते हैं, तो हमें अपने आप को ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए किसी काम को करने के लिए। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ने से रोकते रहते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन हुई नहीं कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं कि कोई काम आया नहीं कि हम अपनी स्टडी को सबसे पहले सेक्रीफाइस करते हैं, और बाकी के काम तो हम खुशी खुशी कर लेते हैं, लेकिन बस हमें पता नहीं क्यों स्टडी को ही आगे पीछे करना होता है। हम बाकी के कामों को भी तो आगे पीछे कर सकते हैं कि हाँ, आज मैं इसको नहीं करूँगी और स्टडी पहले करूँगी, पर हम उसमें एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं और काम में हम एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्टडी को भी वैल्यू उतनी ही देनी चाहिए जितनी कि हमारे सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इससे ही हमारा करियर बनने वाला है और हमें सक्सेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लॉट में मैंने 1 आवर की स्टडी करी है, क्योंकि अभी हनु उठ के और आ गया है, इसीलिए अब मुझे स्टडी बंद करनी पड़ेगी। और इस मोबाइल में फ्रेंड ऊपर टाइम दिखता है छोटा सा, तो अभी 7:18 हुए हैं और इसमें AM PM भी लिखा हुआ होता है, तो आपको पता चल जाएगा इससे। तो अभी मैं हनु को उठ के आया है तो उसको थोड़ा बहुत प्यार कर रही हूँ, फिर उसके बाद उसको रेडी करूँगी स्कूल के लिए। तो बच्चों को ऐसे ही उठाना पड़ता है, वरना वो फिर चिढ़ने लगते हैं। और उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आज मैं पूरा काम कर लूँगी, फिर उसके बाद ही बैठूँगी दोबारा से स्टडी करने के लिए। अभी तक मैंने सिर्फ 1 आवर की स्टडी करी है सुबह में, और उठी भी आज मैं जल्दी हूँ। अब देखते हैं पूरे दिन में क्या हो पाता है आज। इतनी छोटी सी वीडियो में आपको पूरा काम तो दिखाना पॉसिबल हो नहीं पाता है, फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घर में इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि कहाँ तक इंसान आपको दिखाएगा। क्योंकि आधा टाइम तो कैमरा सेट करने में ही निकल जाता है, मोबाइल सेट करो और फिर वीडियो बनाओ, तो मतलब फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, आपको सब कुछ दिखाऊं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे काम करती हूँ मैं और कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद भी फ्रेंड्स, अभी तक 8 आवर की स्टडी सिर्फ 1 डे ही हो पाई है मेरी चैलेंज में। इतना काम होता है, टाइम ही नहीं निकल पाता है। 6 आवर का टाइम भी बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ मैं, उसमें भी बहुत सारे कामों को हमको इग्नोर करना पड़ता है, तब जाके हमें थोड़ा बहुत स्टडी के लिए टाइम मिल पाता है। पर फ्रेंड्स, क्या करें, अब हाउसवाइफ्स की लाइफ ही ऐसी है कि उनको ऐसे ही करना पड़ता है काम, तो अब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी 3 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई है सेकंड स्लॉट के अंदर, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मैं पहले तो क्लीनिंग कर लूँगी, जो मैंने मॉर्निंग में खाना वगैरह ये सब बनाया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की थी। और फिर अभी मुझे भूख लगी है, तो मैं अपने लिए साथ में ही रोटी भी बना लूँगी और हनु के लिए भी बना दूँगी, क्योंकि अभी हनु भी स्कूल से आएगा तो फिर उसको भी खाना चाहिए होगा। तो आज मुझे जल्दी भूख लग गई है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बनाना ही खाए हैं, तो इसीलिए मैं खाना आज जल्दी ही खा लूँगी बना के। तो वही यहाँ पर मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और फ्रेंड, इतना कोशिश करते हैं कि दिन भर लगी रहती हूँ मैं, मगर फिर भी अगर स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती है, अच्छे से तो मतलब होती है, मन तो लगता है, फोकस भी होता है, मगर
टाइम अगर कम रहता है, हम जितना सोचते हैं उतनी हो नहीं पाती है, तो फिर टेंशन होने लगती है मुझे। और यहाँ पर मैं अभी खाना खा रही हूँ और मोबाइल देख रही हूँ। और अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी की सब चीज़ों को छोड़ दें। हमें अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना हम इतना बोर हो जाएंगे ना कि हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसीलिए हमें घर पे भी बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। डेली नहीं करनी चाहिए, पर हाँ कभी कभी तो करनी चाहिए। और फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं वापस से आ गई थी स्टडी के लिए। अभी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी गंगा नदी तंत्र, क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ लिया है मगर वो मुझे आ गया है समझ में। और अभी मुझे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अच्छे से लर्न नहीं हुआ है, तो मैं उसी को रिवाइज़ करने की कोशिश भी कर रही थी यहाँ पर। बाकी गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये मुझे अच्छे से आ गया है समझ में। और आजकल मैं देख रही हूँ कि वीडियो पे भी कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो इसीलिए अभी मैंने 21 डेज़ का चैलेंज ले रखा है। तो मैं इसको तो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। अगर ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर देखती हूँ कि ज़्यादा, क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है इसमें और मेहनत भी बहुत लगती है। अभी मैंने यहाँ पे 4 आवर की स्टडी कर ली है और अभी मैं ये 1 आवर का रेस्ट करने के बाद आपसे मिल रही हूँ। फिर मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी, क्योंकि फिर मुझे नींद आने लगी थी इसीलिए। और लंच तो मैंने पहले ही कर लिया था, तो मैंने हनु के आने के बाद उसको ही लंच करवा दिया और मैंने नहीं किया। तो फिर यहाँ पर अभी मैं वापस से स्टडी कर रही हूँ और अब मैं टेक्निकल पढ़ूँगी, क्योंकि आज सुबह से मैंने एक भी बार टेक्निकल नहीं पढ़ा है। और हनु भी साथ में अपना होमवर्क कर लेगा मेरे साथ में। और कल संडे को नल आने का टर्न था फ्रेंड, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे यहाँ आते हैं, अल्टरनेट डेज पे पानी आता है, लेकिन कल आया नहीं था। मैंने बहुत इंतज़ार किया मगर आया ही नहीं था। तो फिर उसके बाद जो मैं मार्केट से सब्जियां वगैरह लाई थी वो मैंने वॉश नहीं करी थी, क्योंकि वो सब फिर अगर मैं वॉश करती तो पानी पहले ही कम था और भी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो आज मुझे पानी भी भरना है, क्योंकि अभी नल आएंगे, शायद मैसेज आया है, इसीलिए अभी मैं अपनी स्टडी को यहीं पे बंद कर दूंगी, क्योंकि 5 बज गए हैं, नल आ गए हैं। और अभी मैं अपने कपड़े फोल्ड कर दूंगी। और मैंने वही देख रही थी मैं कि नल आए या नहीं आए, लेकिन अभी तक नल नहीं आए हैं और नल की आवाज़ मुझे आ जाएगी, इसलिए मैं बाहर वाले रूम में ही आ गई हूँ और मैं कपड़े फोल्ड करने में लग गई थी यहाँ पर। और उसके बाद नल आएंगे तो फिर मैं पानी भरने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर अभी नल आ गए हैं, तो मैं मोटर चालू करके आ जाऊँगी अपनी, क्योंकि तब तक पानी थोड़ा बहुत भरेगा, तब तक मेरा ये अंदर का काम भी हो जाएगा कपड़े फोल्ड करने का। और हनु अपना होमवर्क ही कर रहा है, बहुत होमवर्क मिलता है आजकल छोटे बच्चों को भी, तो इसीलिए बेचारा वो दिन भर होमवर्क ही करने में लगा रहता है। और यहाँ पर फिर हम दोनों ऊपर छत पे आ गए थे पानी भरने के लिए और थोड़ा बहुत हमने मस्ती भी की। और यहाँ पर फिर मैं लग गई थी अपने इवनिंग के कामों में। तो मैं पहले वो जो सब्ज़ी लेके आई थी वो सब वॉश करके अच्छे से उसको रख दूँगी। और फिर मुझे बहुत सारे बर्तन भी हैं, वो भी क्लीन करने हैं। और अभी मुझे डिनर भी बनाना है, तो मैं सब्ज़ी धोने के बाद और बर्तन वॉश करने के बाद लग जाऊंगी अपने डिनर बनाने के काम में। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ गाजरी की सब्ज़ी। ये पता नहीं फ्रेंड्स आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ये हमारे राजस्थान में बनती है इसकी सब्ज़ी और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैं वहीं से लेके आई हूँ मम्मी के खेत से, ये उनके खेत में उग रही थी तो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैं बहुत सारी लाई थी। तो मैंने एक बार तो बना ली, मैं दूसरी बार बना रही हूँ और अभी तो 1-2 बार और बन जाएगी इसकी सब्ज़ी। तो आज मैं यही बना रही हूँ इसको। वहाँ पे गाजरी बोला जाता है और ये खट्टी मीठी लगती है और इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये खरबूजे की तरह लगती है।
तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि दिखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। बहुत मज़ा आया इसको खा के। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फ्रेंड्स।